दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र बड़ी त्रिपाठी का पुनः नमस्कार आप लोग स्वीकार करिए। आज मैं फिर एक नया वीडियो लाया हूं। ऐसा वीडियो लाया हूं कि जो कि आज की पीढ़ी को तो शायद पता नहीं होगा, बहुत कम पता होगा, लेकिन पुराने लोग जरूर जानते हैं। एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आजादी से पहले ही पीएचडी डिग्री उसके पास थी और उसके बाद वह दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी नियुक्त हुआ। उसके पिताजी के पास सियालकोट में कपड़े बनाने वाली की फैक्ट्री थी। उसके दादा ब्रिटिश भारत में मिलिट्री के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। सियालकोट में उसके पास 6 मंजिले की बिल्डिंग थी जिसमें 46 कमरे थे। इतना बहुत सब कुछ होने के बाद वह क्या कारण था कि उसे एक फिल्मी दुनिया में हीरो बनना पड़ा और तभी उसकी तनख्वाह 150 रुपये निर्धारित की गई थी हमारे बॉम्बे में। तो वक्त का खेला बहुत है, मैं इसलिए ज्ञानवर्धक बनाता हूं जिससे आपके अंदर जोश आ सके और आप भी उनसे प्रेरणा लेकर के और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस हीरो का जन्म सियालकोट में 20 जुलाई 1927 को हुआ था और 71 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से वो विदा हो गए और फिल्मी कैरियर इन्होंने शुरू किया था 1949 में। 80 फिल्मों में इन्होंने काम किया और ऐसा एक वक्त था जब इनकी फिल्में बहुत ही सुपर क्वालिटी होती थी, यानी सिल्वर जुबली इनकी फिल्में मनाती थी। आगे हम आपको बता रहे हैं। ये है जुबली कुमार, डॉक्टर राजेंद्र कुमार। जुबली कुमार, डॉक्टर राजेंद्र कुमार। इनका जन्म 27 जुलाई 1927 में सियालकोट में हुआ था। एक धनी परिवार में थे। इनका बैकग्राउंडिंग मैंने बता दिया है। जब 1947 की बात आई, देश का विभाजन हुआ और उस समय इतने दंगे हुए कि किसी को पता नहीं था कभी 1 मिनट में हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैंने इस पर एक जिसमें 20 लाख लोग मारे गए थे। तो इनके घर वालों ने आओ न देखा ताओ न देखा, चाहे वहां की वो 6 मंजिला बिल्डिंग थी, चाहे कपड़े बनाने का जो है फैक्ट्री था, सब छोड़ छाड़ करके दिल्ली भाग गए और एक किराए के मकान में रहने लगे। इनके दादाजी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसके बाद एक ग्रेजुएट थे, पीएचडी थे। इनको कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। अभी 4 ही दिन हुआ था, तब तक इनका एक दोस्त बॉम्बे से आया और इनसे मुलाकात हो गई। रास्ते में इसको घर लाए। उसके बाद वो कहा कि यार कैसे गुजर रही है। बोला यार अभी तो पुलिस की नौकरी 4 दिन हुआ किए हुए और मैं चाहता हूं कि यार फिल्मी दुनिया में यदि कोई काम मिल जाता तो वहां पर, यहाँ थोड़ी सी तनख्वाह, वहां पर तो बाहर ही बाहर है। वो कहा यार फिल्मी दुनिया में मेरे एक से एक जान पहचान वाले हैं, तो ऐसा कर, ये मेरा पता है और बॉम्बे आ जा। इसके पहले की बात है, जब ये सियालकोट में थे तो ये जुबली कुमार, इनको जुबली कुमार कहा जाता है क्योंकि सारी फिल्में ही जुबली जाती थी। जुबली का मतलब सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली जो है वो कम से कम 25 हफ्ते के बाद ही उतरती थी। 25 हफ्ते से पहले जो फिल्म उतरती थी उस फिल्म को सिल्वर जुबली नहीं कहा जाता था। अब 50 हफ्ते जो थिएटर में चल जाती थी लगातार, उसको गोल्डन जुबली कहते थे। उसके बाद अभी 1 महीना नहीं बीता था, इन्हें एक भी सैलरी नहीं ली थी कि ये जो है बॉम्बे जाने के लिए तैयारी कर गए दोस्त के पास, चलो मैं हीरो बनूंगा। क्योंकि एक बार फिल्म देखकर सियालकोट में आ रहे थे तो रात को चुपके से आ रहे थे कि दादाजी जग रहे थे। जैसे सीढ़ियां चढ़े बरामदे में, तैसे बोले आगे फिल्म देख करके, अरे तुम कुछ पढ़ लो, नहीं तो एक फिल्म एक्टर ही बनकर रह जाओगे, हीरो ही बनकर रह जाओगे, बाकी कुछ नहीं। तो इनके दिल में था
कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों का दिल मचले। दिलीप कुमार वगैरह जो पहले हीरो थे, देखते थे भाई साहब आदमी रंगीन दुनिया में रहना चाहता है, मैं भी रहना चाहता हूँ, आप भी रहना चाहते हैं, सब लोग है। कौन अच्छी मिठाई कौन नहीं खाना चाहता। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिता का नाम था लुभाया राम तुली और इनकी पत्नी का नाम था शुक्ल कुमार। अब ये जाए तो जाए कैसे, तनख्वाह मिली नहीं थी, पैसा घर में था नहीं, शायद शेयर कोर्ट में ब्लॉक हो गया। इनके पिताजी इनको एक बहुत अच्छी घड़ी अच्छे दिनों में दिए थे। इन्होंने क्या सोचा कि क्यों न इस घड़ी को बेच दिया जाए और उसके बाद किस्मत में आ जाए। इन्होंने वह घड़ी 63 रुपए में बेच दी और दिल्ली से ट्रेन जाती है, आती तो है अमृतसर से, उसका नाम है फ्रंटियर मेल। उसी फ्रंटियर मेल में धर्मेंद्र भी बैठे थे कुछ पैसे लेकर के और देवानंद भी बैठे थे। तो फ्रंटियर मेल में भैया जो गया बॉम्बे, मेरे ख्याल से उसकी किस्मत चमक गई। तो 13 रुपए का टिकट लिए और 50 रुपए पास रखे और फ्रंटियर मेल से दिल्ली चले गए। वहां उस दोस्त से मिले। दोस्त से जैसे ही मिले तो अवाक रह गए। तो कहीं काम धाम नहीं कर रहा था, वो तो सही हवाई फायर मार दिया था। जैसे आजकल हमारे दोस्त जो है मैसेंजर पर देता हूं तो बहुत ऐसे कहते हैं सर मैं सब्सक्राइब कर दिया, ओके, पर उनको सब्सक्राइब ही करने नहीं आता है। तो जरा सीख ले और सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उसके बाद क्या है, इसी पर एक सहयोग की भी बात कर रहा हूं। अब राजेंद्र कुमार जो है छक रह गए। इन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, रोज की काम की तलाश में चले जाते थे। यहां तक कि जब कहीं कुछ समय बॉम्बे में कुछ नहीं मिलता था तो एक वेटर एक होटल में वेटर बन गए और उसके बाद जो है एक खाना सर्व करना, भाई जूठे बर्तन भी। पीएचडी किया हुआ आदमी, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ी हुई आदमी, करोड़पति आदमी, लेकिन इन वक्त ने आपको होटल तक पहुंचा दिया वेटर में। लेकिन इस वेटर से भी जो है आदमी आगे निकल सकता है, ये तो इसके अंदर लगन हो। उसी होटल में एक संगीतकार रमेश बहल से मुलाकात हो गई। इन्होंने भाई रमेश बहल ने देखा कि बड़ा खूबसूरत लड़का है, ऐसा है, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं तो फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए आया था, लेकिन दोस्त ने धोखा दे दिया, इसलिए पेट भरने के लिए तो भाई इस होटल में करना ही पड़ेगा। तो रमेश बहल ने कहा कि यार तुम चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे साथ, चल मैं तुझे एक जगह ले चलता हूं। इसी तरह से दिलीप कुमार को भी देविका रानी के पास एक आदमी लेकर गया था। रमेश बहल लेकर के गए और उसके बाद एक डायरेक्टर होते थे HR रवेल, इनका फोटो बीच में आप देखते रहिए, थोड़े गाने भी मैं सुनाता रहूंगा। मुलाकात करवाई और उन्होंने कहा कि यार इसको नौकरी दे दो, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे घर से दिल्ली से आया है, और कुछ भी दे दो, एक काम कर लेगा, कम से कम बॉम्बे में पेट तो भरना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है, मैं इसको अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेता हूं, क्यों वो फिल्मों के डायरेक्ट करते थे। और सैलरी तय हुई दोस्तों 150 रुपए महीने। चलो यार कुछ तो हुआ ना। अब 5 साल उनके साथ रहे और उसी समय 3 फिल्मों का निर्माण हुआ। पतंगा, इसका बैनर देखिए, पॉकेटमार और सगाई, ये असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें रहे। उसके बाद क्या होता है, 1950 में एक फिल्म बनी जोगन। उसमें हीरो थे दिलीप कुमार, उनकी हीरोइन थी नरगिस, और एक दोस्त का किरदार की जरूरत थी। इन्होंने क्या किया कि डायरेक्टर साहब ने इन्हीं राजेंद्र कुमार को, जुबली कुमार को मतलब दिलीप कुमार के दोस्त के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इनका रोल थोड़ा ही था, लेकिन जो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के बनाने वाले, जो मालिक थे, उनका नाम था नरेंद्र गोयल। उन्होंने इस लड़के की टैलेंट को देखा। देखिए टैलेंट आपके अंदर है तो आप भूखे नहीं मरेंगे, आप आगे जाएंगे, पर रोआ गिरा करके उदास होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो नरेंद्र गोयल जो है, इन्होंने बड़ा ध्यान दिया, ये लड़के में टैलेंट है। और फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई 1955 में, वचन, और वचन बनाई, और इनकी ये पहली फिल्म थी। और कहते हैं कि
उस समय इनकी सैलरी रखी गई थी 1,500 रुपए। मेहनत किया इस लड़के ने, और ऐसा मेहनत किया कि वो फिल्म जो है 25 हफ्ते से ऊपर चली गई, सिल्वर जुबली हो गई। इनके साथ हीरोइन थी गीता बाली, उनका भी हम आपको फोटो दिखाएंगे। अब वहां के लोग, बॉम्बे के लोग कहने लगे हमें तो अब एक नया स्टार मिल गया है, नया स्टार मिल गया है। और वहीं से इनकी किस्मत खुल गई। फिल्म कौन सी थी? बच्चन। उसके बाद 1957 में महबूब खान एक फिल्म बना रहे थे, और वह ब्लॉकबस्टर फिल्म थी मदर इंडिया। और आज तक ऐसी फिल्म जल्द कोई नहीं बना पाया है। बहुत कमाई की मदर इंडिया ने। इसमें आपके हीरो जॉनी कहने वाले राजकुमार जी थे, उसमें नरगिस थी, उसमें सुनील दत्त थे, और उसमें राजेंद्र कुमार को भी रोल दिया गया। ये भी कोई खास रोल नहीं दिया गया। जरा इसमें गाने सुनिए। घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। ये हीरोइन कुमकुम थी, और इतनी फिल्म अच्छी चली और इतनी एक्टिंग अच्छी रही कि यह फिल्म तो सिल्वर जुबली, जुबली क्या गोल्डन जुबली, बहुत कमाई की। लेकिन अभी ये इसमें हीरो नहीं थे, सुनील दत्त के भाई थे। दोनों का मैं फोटो दिखाता हूं और एक गाना भी सुनाता हूं। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। उसके बाद 1949 में एक फिल्म बनाई गई, और इसी फिल्म ने इनको जो है जुबली कुमार सुपरस्टार की लाइन में खड़ा कर दिया था। यह गूंज उठी शहनाई। एक गूंज उठी शहनाई, इसमें हीरोइन अमीन थी, और इन्होंने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का एक रोल किया था, मतलब शहनाई बजाए थे। और यह फिल्म जब पूरी हो गई तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को बुलाया गया था कि जरा फिल्म का प्रीमियर में आप देखिए कि यह शहनाई कैसी रही। उन्होंने देखा। जब वो थिएटर से बाहर निकले, राजेंद्र कुमार ने उनको रोक लिया, और रोकने के बाद कहा सर मेरा फिल्म कैसा था? बोले शहनाई फिल्म तो बहुत अच्छी थी। बोला मेरा रोल कैसा था, मेरी एक्टिंग कैसी थी? तो बोला बरखुरदार आप तो फिल्म में हमें दिखे ही नहीं, पूरी फिल्म तो मैं देख रहा था, मैं अपने को महसूस कर रहा था मैं हूं। कहे मतलब? बोला भाई तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसी एक्टिंग करेगा। ऐसी शहनाई तो तुझे बनाने बजाने आती नहीं है, फिर परफॉर्मेंस तुमने किया है, दिखावा किया है, लेकिन ऐसा किया है कि जैसे लगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, गर्दन ले रहा हूं, फूक रहा हूं, कर रहा हूं। तो उसको देखिए। उसके बाद राजेंद्र कुमार का भाई सब कुछ लुट गया था सियालकोट में। अब ये लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए थे। तो एक बार क्या हुआ कि कार्टर रोड पर ये जा रहे थे, और एक बहुत बड़ा बंगला उन्होंने देखा, और कहा कि क्यों नहीं यार, ये बंगला खाली है, किराए के लिए खाली रहता है, तो इसको खरीद लूं। पर पैसे तो थे नहीं। तो जब पैसे नहीं थे तो खरीदने के लिए क्या किया जाए? तो प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहे थे, इनको पैसा दिए थे, और अब तो ये भाई जुबली कुमार हो गए थे। तो उसके बाद प्रकाश मेहरा जान गए थे कि ये बंगला खरीदना चाहते हैं, तो 2 फिल्मों का एडवांस भी इनको दे दिया और कहे कि जाओ बंगला खरीद लो। अब राजेंद्र कुमार जब बंगला खरीदने गए तो हुआ कि इसको मत खरीदिए, लोगों ने राय दिया, और कहा कि ये भूतिया बंगला है, कभी कभी इसमें औरत की रोने की आवाज आती है, कभी कभी सफेद साड़ी पहन करके औरत रोती है, ऊपर बैठ जाती है, लोगों ने देखा है, इसको मत लीजिए, अशुभ बंगला है। लेकिन राजेंद्र कुमार कहाँ मानने वाले थे। अब ये बंगला किसका था? तो फिल्मी दुनिया के माने जाने सुपरस्टार भारत भूषण का था, लेकिन उसमें रहते नहीं थे। 60,000 में वो बंगला इन्होंने खरीद लिया, क्योंकि अभी इनका परिवार दिल्ली में था, बड़ा था, तो लाना भी था, लेकर अगर उसमें शिफ्ट हो गए। और दोस्तों ये भूतिया बंगला जो है, इनको जैसे इसमें लेने का जैसे ही विचार आया, तैसे ही फिल्म मिली, 2 फिल्म का एडवांस मिला, और इस फिल्म में रहने लगे। और फिर उसके बाद इन्होंने बनाई मेरे महबूब। इन्होंने एक मुसलमान लड़के का किरदार किया है।
इसका भी आप लोग गाना सुनिए। और इसके अंदर तो हीरोइन थी मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत साधना। मेरे इश्क से टकराया था। अब वहां से जब बॉम्बे में एक साथ रिलीज होती थी इनकी 7 फिल्में, और 7 फिल्में वो 7 टाकीजों में अलग अलग चलती थी और सारी सिल्वर जुबली बनाती थी, इसलिए जुबली कुमार कह गए। तो फिल्म बड़ा ना हो जाए, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आगे बढ़े, पर एक बार ढलान आता है और उसी बंगले को कौन से हीरो ने खरीदा तो वो भी सुपरस्टार हो गए, पर इसके पीछे रहस्य है। तो विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।